नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। आज मैं आपको मातृभाषा हिंदी से अवगत कराने जा रहा हूं और आज का हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार में पहले भी छोटी छोटी कई वीडियो डाल दी गई हैं, इसलिए कि बच्चे परेशान ना हो या जो हमारे कंपटीटर्स हैं कंपटीशन के लिए, तो स्पेशलाइज्ड करके कि जिस भी अलंकार पे चाहिए, ये नहीं खरीदने तो आलू है, पूरी सब्जी मंडी घूमनी पड़ेगी आलू किधर है। तो हर एक का, यमक का, अनुप्रास का, रूपक का, हर अलंकार का कैटेगराइज करके अलग से वीडियो डाला गया, जिससे समझने में और थोड़ा टाइम की कमी, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो बहुत फास्ट है। आदमी ये देखते ही 40 मिनट की वीडियो है, चाहे उसमें 4 घंटे का ज्ञान हो, बट वो एक्सप्लॉइट कर जाता है। तो अभी आते हैं हम श्लेष अलंकार। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक समाज सेवी हैं शिवा शर्मा, जो भूतपूर्व छात्र रहे हैं और समाज सेवा में जो फिलहाल बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि आप लोग भी आगे चल के, समाज सेवा जरूरी है और किसी भी उसका नैतिक उद्देश्य होता है कि हमारा हर छात्र पढ़कर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बने, और यही मेरी आपसे आशा है कि आप भी अच्छा करेंगे। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार कहते किसे हैं? वेरी वेरी ओल्ड बट इन ए न्यू फ्रेम। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, या वह शब्द जो काव्य की सौंदर्य बढ़ाते हो उन्हें अलंकार कहते हैं। लेडीज वाला उदाहरण बहुत बार दे चुके, बट मन नहीं मान रहा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जिस तरह से कोई औरत आभूषणों में सुंदर लगती है, तो किसी स्त्री की सौंदर्यता बढ़ाने में आभूषण जितने आवश्यक हैं, इसी प्रकार से काव्य के सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। लेट्स कम ऑन द कैटेगरी ऑफ अलंकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहां पर किसी शब्द के प्रयोग से ही काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। इसके सेम पैरेलल चलते हुए अर्थ अलंकार, जहां पर किसी शब्द के अर्थ से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां पर अर्थ अलंकार कहलाता है। तो समझे आप। अब आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमारा क्या है? अनुप्रास, यमक और इसके बाद आए हम श्लेष पे। अनुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती थी। कनक में शब्द का बार बार प्रयोग होने पर मतलब अलग अलग होता था, किंतु श्लेष को उनके साथ ही रखते हुए मैं बता देता हूं, शब्द एक बार प्रयोग होने पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और डेफिनेशन पे आ जाते हैं। लेट्स। जहां पर किसी एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि एक बार प्रयोग हुआ पर अर्थ उसका अलग अलग आ रहा है, जबकि अनुप्रास और यमक में ऐसा नहीं था। तीनों को आप आराम से पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, यदि दिमाग में खिचड़ी बने तो, यानी कि आपस में एक कंट्रोवर्सी यदि पैदा होती है, विरोधाभास आपको लगता है, तो आप यमक और
अनुप्रास अलंकार या बाकी जितने भी अलंकार है, मोस्टली दिक्कत क्या रहती है, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सब कुछ एक जगह मिक्स हो जाता है। और इस मिक्सर से बच्चों आपको बचना है मेरे साथियों। यदि आप कैटेगराइज रख लोगे तो आसानी से ढूंढ सकते हो। यदि ये सब कुछ मिक्सचर बन गया तो पूछा कुछ जाएगा और आप लिखोगे कुछ। ठीक है, शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, इस स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन भी मेरा यही रहेगा, उदाहरण थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसीलिए उदाहरण को पीछे हटाता हूं, आपका क्वेश्चन बता देता हूं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या मतलब है, ये मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन में, पर मैं आपसे ऑडियो में बता रहा हूं। शब्द अलंकार क्या होता है और अर्थ अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझाओ। ये श्लेष अलंकार की डेफिनेशन और ये इसका उदाहरण। दैट वन, कभी ऐसा हो अलंकार आपसे पूछा जाए और अलंकार ना आता हो, तो उस स्थिति में आपको अलंकार और अलंकार के प्रकार आते हैं। तो ये सब कुछ लिख के तब आगे स्टार्ट करना, क्योंकि हमारे जो अध्यापक जन हैं उन पर इस बात का इम्प्रेस पड़ता है कि हाँ बच्चे की भूमिका बहुत अच्छी है, गूढ़ ज्ञान है। ये मत सोचना कि ये तो पूछा नहीं गया, बता क्या बताएं। बोर्ड परीक्षा में ये दी बेस्ट है, कंपटीशन में तो भाई पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव मार्किंग ही होती है ज़्यादातर। तो ठीक है, इसलिए मैं बार बार बेस से आपको नींव से उठा के लेके चलता हूँ। कार्तिक, अरिनिका, शिवांग होमवर्क डेली सेंड नहीं कर रहे हैं आप। सिया, गरिमा, शिवांगी कर रही है और जिया कर रही है। भावना कभी कभी बीच में मिस कर रही है। स्वाति कभी भी नहीं कर रहे आप। सुरभि, वंशिका आप भी थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो होमवर्क अपना डेली करें, आगे तक के लिए जीवन में ये आदत डाल लें आप। तो अभी हमारा इसमें कुछ नहीं बचता है। अलंकार मैंने बता दिया, इसके प्रकार बता दिया, श्लेष अलंकार क्या है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण। उदाहरण पे आना जरा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसका मैं समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली यहाँ पे श्लेष अलंकार पानी से उत्पन्न हुआ है कि पानी एक बार उत्पन्न कहने के बाद इसका हर बार अलग मतलब है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, पानी गए, तो ये तीनों बार अलग अलग मतलब हमें दे रहा है। तो यहाँ से इसका मैं आपको अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा। मोती मानुष चून। मोती जानते हो आप, हीरा मोती, ये अपनी चमक के लिए विख्यात होता है। हीरे मोती में यदि चमक नहीं है तो आप कहोगे नहीं है, यह हीरा मोती नहीं है, क्योंकि हीरा मोती जाना ही अपनी चमक से जाता है। मानुष, मानुष मनुष्य, इंसान, और चून आटा, जो आटा आमतौर पर हम सब खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, आटे की रोटियां बना के, या डिफरेंट टाइप होती है। ठीक है, तो ये रहीम जी कहते हैं कि पानी को राखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए, पानी के बिना कोई नहीं उबर सकता। मोती, एक पानी का मतलब क्या हो गया, मोती के लिए तो चमक होगा, और मनुष्य के लिए विनम्रता, और पानी के लिए, चून के लिए, पानी का मतलब पानी ही रहा। मोती मानस चून, ये तीनों कोई नहीं उबर सकता। यानी कि मोती यदि अपनी चमक खो दे तो क्या कोई कहेगा ये मोती है। और मनुष्य, मानुष यदि अपनी विनम्रता खो दे तो प्यारे बच्चों क्या कोई कहेगा कि इंसान है। पर आज की दुनिया में मानव अपनी मानवता खो चुका है। बड़े खेद की बात है। डेली आप देखते होगे, न्यूज़ सुनते होगे, बट ओवरऑल आने वाला समाज आपका है, आप लोगों का है। तो मैं हर इंसान से, हर वीडियो देखने वाले शख्स से यही करता हूँ कि अपनी विनम्रता मत खोइए। ठीक है, मोती, मानुष और चून, यदि चून को भी, हमारे आटे को पानी नहीं मिलेगा तो वो किसी काम का नहीं है, क्या करोगे। तो ठीक है जी, पानी के बिना सब कुछ सून है।
तो पानी एक बार यूज हुआ, बट तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हुआ। इस प्रकार की स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। एक बार प्रयोग होने से उसके अर्थ में मित्रों अंतर आ गया। मोती के लिए पानी चमक हुआ, इंसान के लिए पानी विनम्रता हुआ, और आटे के लिए पानी पानी। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना ना उबरे, मोती मानस चून। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी अपनी विनम्रता बनाए रखिए और ऐसे ही देश का नाम ऊंचा करते रहे। ऑल द बेस्ट, हैट्स ऑफ यू। क्वेश्चन आप उतार लेंगे आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बट विनम्रता मत छोड़ना, और दैत्य के साथ विनम्रता भी नहीं करना। सठे साठ्यम समाचरेत।